गुरुवर मारो मार्ग गुरु सथवार, गुरुवर मारी मंजिल गुरु पगथार। गुरुवर मारो मार्ग गुरु सथवार, गुरुवर मारी मंजिल गुरु पगथार। आँखों अस्तित्व गुरु उपगार, आँखों अस्तित्व गुरु उपगार। गुरुवर आप शो मारा तारणहार, गुरुवर आप शो मारा प्राण आधार। गुरुवर आप शो मारा भवनिस्तार, गुरुवर आप शो मारा हृदयोद्गार। ओम अर्घं नमः। ओम अर्घं नमः, 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 अर्घं नमः। ऋषभ शरणो मम, अयोध्या वाले बोले ऋषभ देव शरणो। बोलो अयोध्या ऋषभ देव शरणम। सिद्धाचल वाले बोले ऋषभ देव शरणो। मरुदेवा नौदन ऋषभ शरणं। बोलो मरुदेवानंदन ऋषभ शरणम। मरुदेवानंदन ऋषभ शरणं। ऋषभ शरणम। तारक शरणं ऋषभ शरणं। ऋषभ शरणम। कि हे संग नायक गुरु हमारे, संग के सिर ताज हैं। स्थूल भद्र सूर्य गुरु पर हम सभी को नाज है। कि गुरुदेव प्यारे ये हमारे, हम करें आराधना। मेरे प्यारे गुरुवर के चरणे हम करें सब वंदना। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अरे जय बोलो जय पुंडरीक स्वामी की जय जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो। बोलो पुंडरीक स्वामी भगवान की जय हो। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थूल भद्र सूर्य जी का चरित्र महान है। स्थूल भद्र सूर्य जी का चरित्र महान है। पुण्यवानों, सबसे बड़ा उपकार तो अगर स्थूलभद्र श्री महाराज नहीं होते तो ये शिखर के ऊपर विराजमान आदेश्वर दादा हमें नहीं मिलते। इतनी टोच के ऊपर विराजमान ऋषभ देव दादा को जब भी हम देखते हैं तो हमको यही होता है कि जिन्होंने हमको बहुत मूल्यवान भेंट की। डॉक्टर के पास लेकर जब मैं गया, डॉक्टर साहब में स्कैनिंग करने के बाद बोला कि बहुत बड़ी गांठ है। स्वामी जी 1-2 दिन टीके तो बहुत अच्छी बात है। सारा संघ रो रहा था, 14 रासों से मैं रो रहा था। एक खुड़े में जाके सिर पटक पटक के रोया कि विधाता ये क्या कर दिया मेरे गुरुदेव को। क्या 3 दिन में मेरे गुरुदेव को आप उठा लेंगे। आंखों में से आंसू देखकर खड़े होके बेड में से आए। चंद्रेश क्या कर रहा है?
नहीं गुरुदेव, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और पुण्यवानों सिर के ऊपर हाथ घुमाते घुमाते बोल रहे कि कौन कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, डॉक्टरों की बात मत सुनना, मेरी बात सुन, दादा की टुंग की शुरुआत कर दे और ये दादा की टुंग का निर्माण का प्रेरणा करके चालू करा दे। और पुण्यवानों मैं नहीं जाने वाला हूं। कौन विज्ञान युग बोल सकता है, मेरे साथ ऋषभदेव परमात्मा की अनंत करुणा है, मैं जीऊंगा और दादा को बिठा के जाऊंगा। ये मेरे गुरुदेव सुलभद्र। 3 दिन वाले 30 दिन, 90 दिन, 6 महीना, 7 महीना। गुरुदेव बोले अभी मुहूर्त निकालता हूं। नहीं गुरुदेव, मुहूर्त नहीं निकालना है। चैत्र महीना का मुहूर्त नहीं, वैशाख का मुहूर्त नहीं, जेठ चंद्रेश चातुर्मास के पहले प्रतिष्ठा तो कर लेनी है। और गुरुदेव ने स्वयं मुहूर्त निकाल दिया, जेठ सुद 13, और बाद में जाने का भी हमको लिख के दे दिया कि दिन में जाने वाला हूं। लेकिन ये चिट्ठी प्रतिष्ठा के बाद, मेरे जाने के बाद खोलना। जो आध्यात्मिक पुरुष अपने का जाने का दिन भी निश्चित कर सकते हैं, तो ये विभूति क्या महान हो सकती है। इतना सोचो, जहां लोग बोलते हैं हम कब चले जाएंगे वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन सुलभद्र जी को वो मालूम था कि डॉक्टर कहने पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं खुद जब जाना है तभी दुनिया से चले जाऊंगा। ऐसी परम विभूति कोई थी तो एक महान विभूति सुलभद्र श्री महाराज, जिनको नतमस्तक से वंदन करके कहो कि गुरुदेव आप जैसे मृत्युंजयी आत्मा मृत्यु के सामने चले। बोलो किसके सामने चले? मृत्यु के सामने। है किसी की ताकत? जो कार्य होता है ना प्रभु कृपा से और गुरु कृपा से होता है। बोलो किससे होता है? ये गुरुदेव को सामान्य नहीं थे, उनका परिचय गर्भ से मैं आपको कराऊं। गर्भ में थे तभी भी उनकी माता ने जिंदगी भर कभी रात्रि भोजन नहीं किया। जन्म होने के बाद कभी कभी भूख की वजह से बेटा रोता तो है ना, तो रोता हुआ बेटे को भाग्यशाली आत्मा दीपक भाई क्या बताओ, माँ ने कभी रात्रि भोजन स्तनपान से प्रेमराज जी नहीं कराए। कभी रात्रि भोजन छोटी उम्र में जन्म के बाद आजीवन जिन्होंने रात्रि भोजन जन्म के बाद जो दूध की जरूरत पड़ती है, रात को बच्चा रोता है कोई परवाह नहीं, अरहम अरहम अरहम, ऐसी अरहम मैया ये जिन शासन को देने वाली कोई थी, तो ये भाग्यशाली तारा प्रभा के लिए माँ के लिए भी अनुमोदना करो कि माँ ऐसी मिले कि जो रत्न कुक्षी माता ने एक जीवन पुरुष हमारे सामने खड़े करके दे दी। वामा नहीं होती तो पासनाथ नहीं होते, मरुदेवी माता नहीं होती तो ऋषभदेव नहीं हो सकते थे, तारा प्रभा नहीं होती तो सुलभद्रश्री जैसे महान गुरुदेव नहीं हो सकते थे। सबसे बड़ा उपकारी तो माताओं का है, माता स्वयं संस्कारी होनी चाहिए। तो भाग्यशालियों, जिन शासन की ऐसी तारा प्रभा माँ रोज बोलती थी संयम लेने जैसा है। बोलो संयम, बोलो संयम, संयम। मेरी बात ये चल रही है कि सुलभद्रश्री महाराज की बात के ऊपर चल रहा हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे गुरुदेव सुलभद्रश्री महाराज के माता जी को 11 बच्चे थे, लेकिन गुरुदेव टेबल के ऊपर, बोलो किसके ऊपर प्रकाश जी, टेबल के ऊपर 11 ग्लास रखते थे। बोलो कितना ग्लास? और ये 11 ग्लास रखने के बाद माँ की पहली कंडीशन निर्मल जी ये थी कि जो बच्चा भगवान की पूजा करे और घर पे आने के बाद एक नई गाथा करे, तो नई गाथा करने वाला व्यक्ति ही एक ग्लास का दूध पी सकता है, वरना भूखे चले जाना, बाहर का खाने का निषेध। जब माँ 9 बजे पूजा करके आती थी, टेबल के ऊपर 3 ग्लास भरा हुआ पड़ा रहता था। 2 बजे बच्चे आते थे, पूछती थी कि किसने ग्लास का दूध नहीं पिया, तो उसी समय में बोलते थे गुरुदेव कि आज मैंने नहीं पिया। क्यों? पूजा तो हो गई लेकिन एक गाथा नहीं हो गई, दोबारा दूध पी के जाना और कल की 2 गाथा कर लेना। माँ स्वयं बिठाती थी। ऐसी माता रत्न कुक्षी मिली थी ना, तब ये जिन शासन के रत्न सुलभद्रश्री महाराज जैसी परम विभूति हमको मिली। सुलभद्रश्री महाराज एक विभूति बने। मुंबापुरी नगरी में रहने के बावजूद भी रोज शाम को गुरु महाराज के पास जाके प्रतिक्रमण करना। एक दिन प्रतिक्रमण में इसने, रात्रि भोजन तो कभी नहीं। नवयुवानी में निकल पड़े। राधनपुर में दीक्षा हुई विक्रम श्री महाराज की निश्रा में, और पहला चातुर्मास ईडर में हुआ। बोलो कहाँ हुआ? विक्रम श्री महाराज कहते थे कि तेरे गुरु ने कभी भी नीचे के हॉल में रहते नहीं थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और तीसरे माले में, और इतनी गर्मी पड़ती थी वहां पे जाके 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे गुरुदेव रोज की 50 गाथा कंठस्थ करने के बाद दोपहर का आंबिल करते थे। ये ऐसी महान विभूति गुरुदेव। एक बार लब्धीश्वरी महाराज की सेवा कर रहे थे। रोज नियम कि लब्धीश्वरी जी महाराज अनुमति दे, उसके पहले सो नहीं जाने का।
एक दिन 11 बज गया, 12 बज गया, 3 बज गया था और आचार्य भगवान ने, लवजीश्वर महाराज ने आंख खोली, स्थूलभद्र घड़ियाल देखी तो 4 बज गए और अभी तक तू जाग रहा है। साहब आपकी अनुमति नहीं मिली। बोलो आपकी? गुरुदेव रात को 4 बजे। बोलो कितने बजे? तो सबसे बड़े हेमचंद्र श्री महाराज, भुवन भानु श्री महाराज, एक बार रामचंद्र चंद्र यश, तारा गुरु जेवा भगवान आत्मा तो तने गुरु मळे नहीं, तू तो तारा गुरु ने गौतम स्वामी मान, ऋषभदेव मान, बद्दू मान, तो तारा गुरु बद्दू छे। तारा गुरु जेवा कोई गुरु मळे नहीं। महान विभूतियों जिनके बारे में अनुमोदना करते थे। भुवन भानु श्री महाराज जब गांधीनगर के अंदर आए, सुलभद्र तारा जेवा बधा साधुओं ने बनावी दे, सरल, हार्ट क्लियर, हेड क्लियर, हैंड क्लियर, अहिया तो अहिया बगड़ेलू अने बार अलग, आऊ चाले नहीं। भुवन भानु श्री महाराज जिनके बारे में गौरव लेते थे, ऐसे स्थूलभद्र श्री महाराज जिनका हार्ट में भगवान बैठे थे। बोलो क्या बैठे थे? डॉक्टर देवी सेट्टी ऑपरेशन करते 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 डिवाइन पावर देख के उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में फर्स्ट डे, कोई परिचय नहीं, लेकिन पहले भी सारा संघ बैठा था और टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने बोला कि मदर टेरेसा के बाद ऑल वर्ल्ड का टॉप नंबर जिसके अंदर भगवान का दर्शन मैंने किया हो, ऐसी परम शक्ति का कोई धनी हो तो ये जैन स्वामी जी है, जो मैं जिनको गुरु के रूप में मानता हूं। आज भी गुरु जी के नाम के ऊपर कोई संदेश जाता है तो हमारे देवी सेट्टी साहब मुस्कुरा के नतमस्तक सुलभद्र श्री महाराज को वंदन करते हैं। ऐसे महान विभूति सुलभद्र श्री महाराज के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन भाग्यशाली आत्माओं, अंतिम समय के अंदर एक जगह पहाड़ की बाकी नहीं कि जहां पे पहाड़ के अंदर कोई बच्चा नहीं बैठा हो, कोई झाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ों के बीच में, कोई धर्मशाला के टेरेस के ऊपर, कोई भाग्यशाली आत्मा वहां के पहाड़ के ऊपर, चारों बाजू नजर करो, भक्तों का टोड़े टोला लगा, जय गुरुदेव बोलो। ऐसी विभूति की विदाई आपने जैन समाज में कोई आचार्य की नहीं देखी होगी कि इतनी बड़ी लाखों हजारों की संख्या में भीड़। दृश्य याद आता है कि नहीं आता है? ऐसी नजर करो वो पहाड़ पे, वो पेड़ों पे, मेरे गुरुदेव का अंतिम संस्कार दर्शन करने के लिए गुरुदेव की विदा पूरा संघ को और पूरा समाज को साल रही थी। चंद्रेश्वरी महाराज ने कई दिनों तक भाग्यशाली आमिल, कई दिनों तक भाग्यशाली आत्माओं, जीवन काल के अंदर भाग्यशाली आत्माओं गुरुदेव को याद कर करके यही कहा, गुरुदेव आप चले गए, गुरुदेव आप चले गए। लेकिन गुरुदेव जाने के बाद भी दोनों बच्चों को दीक्षा देने के बाद इतना संभाला, इतना संभाला, जहां भी गया वहां पे जैन शासन की जय जयकार होती थी। मैंने बोला ये कौन करा रहे हैं? सारी कृपा गुरुदेव की। बोलो किसकी कृपा? इस सिद्धाचल तीर्थ के उद्गार स्थापनाचार्य हमारे समस्त कर्नाटक या हमारे इस दक्षिण के अनेक बृहद तीर्थों के स्थापक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिनके आज 21वीं पुण्यतिथि का अवसर, जो उसका महोत्सव करने का हमें यह अनुपम लाभ मिला है, हम उनके बहुत कृतार्थ हैं। आज के हमारे इस पावन प्रसंग पर आप सभी पधारे हैं। अनेक संघों से अनेक पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, अनेक संघों के सदस्य भी यहाँ पर आए हुए हैं। उन सबका भी मैं भाव भरा अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे इस गुरुदेव के बारे में 2 शब्द कहना है। ऐसे तो गुरुदेव के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के बाद भगवान महावीर साहब को आज हम पूजन करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि उनकी पहचान हमें गुरुओं ने कराई है कि भैया आपके भगवान है, यह तीर्थंकर है। लेकिन ऐसे गुरु जो हमारे बीच में रहे, जो हमारे बीच में विचरण किए। हमारे साहब यहाँ से निहार करते थे, बीच में सादली रुकते थे, फिर यलंका आते थे, यलंका के बाद में सिटी जाते थे, फिर यलंका आते थे, फिर ये सादली आते। तो ऐसा गुरुदेव का आना जाना यहाँ पर बहुत रहता था। गुरुदेव कभी कभी तो हमें कहते भी थे कि भाई हम तो यलंका वालों को बहुत काम देते हैं। मैंने कहा गुरुदेव है तो आपकी कृपा है कि हमें लाभ मिलता है कि आप पधारते हैं, आपका पादार्पण होता है तो हमारा यलंका तो धन्य होता ही है। साथ साथ में हमारा संघ भी, हमारा जो जैन समाज यलंका में है, उनको भी एक ऐसा सुंदर अपूर्व लाभ बार बार मिलता है कि गुरुदेव हमारे बीच में पधारे हैं। तो ऐसे गुरुदेव जिन्होंने हमारे
यलहंका संघ के ऊपर उपकार किया और उन्हीं के कर कमलों द्वारा हमारा यलहंका का जो सुमतिनाथ जैन मंदिर है उसकी प्रतिष्ठा भी उन्होंने गुरुदेव ने कराई है। ऐसे महान उपकारी गुरुदेव स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज स्थूलभद्र सुरेश्वर महाराज साहब का 21वां पुण्यतिथि। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इतना गौरव दे रहे हैं। आज गुरु महाराज से सबसे पहले बार मैं जब मिला 96, आज 28 साल हो गए। अपने कॉक्सटाउन में एक जैन मंदिर का उद्घाटन था और गुरु महाराज एक बार घर में पगले करने के लिए पधारे थे, तो उन्होंने घर आए, आशीर्वाद दिए। मेरा उम्र उस समय 32 साल। गुरु महाराज ने एक ही एक बात मुझसे कहा, आप जैन हो, मंदिर का उद्घाटन में आपने इतना भाग लिया, थोड़ा कुछ धर्म भी शुरू करो। मैं उस दिन से मैंने निश्चय किया कि मैं, गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी कम से कम 5 सामयिक तप करना। मेरा उम्र 32 साल था। मैं उस दिन से लेकर आज तक हर रोज सामयिक करता हूं। यह गुरु महाराज का आशीर्वाद है। मैं बाहर बहुत घूमता हूं, महीने में 20 दिन बाहर रहता हूं। कोशिश करता हूं कि वेजिटेरियन होटल में लॉजिंग मिले, आजकल मिलता नहीं है। कोशिश करता हूं सुबह एक सामयिक हो। महीने का 10 सामयिक गुरु महाराज ने जो आशीर्वाद दिया था, मैं 20 से 25 करने का एक शक्ति आपने मुझे दिया, इसके लिए आपको अनंत अनंत धन्यवाद बोलता हूं। मेरा गुरु स्थूलभद्र सुरेश्वर महाराज के साथ में एक बहुत बड़ा अनुभव है। हम लोग चमत्कार चमत्कार करके भागते हैं, चमत्कार का जरूरत ही नहीं। गुरु महाराज जब भी बात करते हैं 1 करोड़, लाख, हजारों में होता ही नहीं हमारा बात। लेकिन हम सबको ये समझना है कि लक्ष्मी का जो काम है वो होएगा, किससे करवाएगा ये गुरु महाराज निश्चय कर रहे हैं। हमारा कोई ताकत नहीं, हमारा कोई शक्ति नहीं है, हमारे जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलता है। जो पा रहे हैं वो गुरु महाराज का और भगवान का आशीर्वाद है, उनसे पा रहे हैं, वो ये हमसे करवा रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व का बात है। मैं गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए अपना देवनहल्ली मंदिर उधर गया था। मैं दोपहर का समय था और उधर का जो मंदिर का उद्घाटन 1 महीना 1.5 महीने के बाद में होने वाला था। कॉक्सटाउन का मंदिर में मैं कम से कम 20 दिन कंटिन्यूस उससे जुड़ा हुआ था, जुड़ने का मौका भी गुरु महाराज ने दिया था। देवनहल्ली थोड़ा दूर लगता था उस समय बेंगलोर से, तो मैं सोचा गुरु के दर्शन करेंगे। गुरु महाराज आप भी थे, दोनों का दर्शन किया और मैं, मेरा पत्नी, बच्चे और मेरे ससुर जी सब मिलके दोपहर का भोजन करके निकल जाएंगे, ऐसा सोचा। लेकिन स्थूलभद्र सुरेश्वर महाराज साहब ने दर्शन करने के बाद में बोला, आप जाने से पहले मुझे जरूर मिलना करके। हम लोग दोपहर का समय था, बहुत धूप भी था, महीना 1.5 महीने के बाद में उद्घाटन था। तो मैं ससुर जी को बोला, अभी महाराज साहब मुझे अटकाएंगे, महीना कम से कम 10-15 दिन के लिए अटकाएंगे, इसलिए हम भोजन वोजन किया और निकल गए। मैं मारुति वैन था मेरे पास में, बाहर आया, कम से कम 20-25 बार स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ गाड़ी। ये मेरा अपना अनुभव है, कुछ मिला जुला के या किसी को खुशी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो ससुर जी ने बोला, देखो गुरु महाराज ने बोला था दर्शन करके जाना और आप ऐसे ही निकल रहे। मैं गया, गुरु महाराज अपने जगह से उठे, मैं आपका ही प्रतीक्षा कर रहा था। अपना जो क्रिया करते हैं उधर जाके बैठे, उधर बैठ के मुझे आशीर्वाद दिया। आप बाहर नहीं बोलेंगे ऐसा बोल के मुझे बोला गया। लेकिन आशीर्वाद लेने के बाद में जैसे ही मैं गाड़ी में आया, मैं ही ड्राइविंग कर रहा था, 1 शेल्फ 2 शेल्फ 3 शेल्फ में स्टार्ट हो गया। एक क्या चमत्कार था, मैं आज तक समझ में नहीं आया मुझे। उस दिन से लेके आज तक मैं स्थूलभद्र सुरेश्वर महाराज जो मेरे प्रातः स्मरणीय मेरे जो गुरु हैं, उन गुरुओं में विक्रम सुरेश्वर महाराज, स्थूलभद्र सुरेश्वर महाराज का जरूर मैं ध्यान करता हूं। ऐसे गुरु का आशीर्वाद हम सबको मिला पूरे बेंगलोर में। अब जितने भी मंदिर बन रहे हैं, प्रारंभ का प्रेरणा अपने गुरु महाराज जी। ये इतना बड़ा क्रांति हो रहा है इस बेंगलोर में, आप जिधर भी जाएंगे उधर मंदिर ही मंदिर बन रहे हैं। इनका शुरुआत 1990 में अपने गुरु महाराज से शुरू हुआ और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। इतने बड़े गुरु के
पुण्यतिथि मनाना एक कारण है बस। लेकिन आज के दिन हम गुरु महाराज को याद करें, उन्होंने जो मार्ग हमको दिखाया उस मार्ग पे चलने का कोशिश करें, और उस मार्ग पे चलते चलते हम अपना भी कल्याण करें। क्योंकि हम जब नमोतोणम का पाठ पढ़ते हैं उसमें एक आता है, तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोएगाणम मुत्ताणम बोएगाणम। आप तो तिर चुके हैं, तिन्नाणम तारयाणम, आप तो तिर चुके हैं, तीर्थंकर लोग तिर चुके हैं, वो दूसरों को तिराने का काम करते हैं। ऐसे अपने गुरु महाराज खुद तो तिर चुके हैं, हमको तिराने के लिए वो इधर बैठे। नहीं तो इधर बैठ के हमको बात करने का क्या जरूरत है। आप किस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग को सब लोग देख रहे हैं। हमको एक उपवास करने को बोलेंगे तो हम उपवास बराबर नहीं कर सकते गुरु महाराज। इधर हम जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग समाज में एक एकासन नहीं कर पाते। लेकिन जब भी गुरु और अपने जो गुरुदेव का चर्चा होता है तो ये आगे बढ़ चढ़ के बात करते हैं, अरे वो कंप्यूटर बाबा है, वो अरे वो ऐसा बाबा है। इनका क्या योग्यता है, इनकी खुद की क्या योग्यता है। अपना वेश भूल गए, भेष भूल गए, अपना भाषा भूल गए, आधे से ज्यादा उर्दू का यूज करते हैं। और ये लोग अपने गुरु और गुरुदेवों के बारे में चर्चा करते हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। मैं जब भी कहीं बैठा होता हूं और कोई अगर गुरुदेव और गुरुओं के बारे में कोई बातचीत शुरू करते हैं और थोड़ा भी नेगेटिव करते हैं तो मैं उनको टोकता हूं। एक दिन बिना चप्पल पहन के व्हाइट कपड़ा पहन के 4 दिन घूम के आ जाओ, फिर उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। हमारी क्या योग्यता है। लेकिन हम सभी आके मास्टर बन के बैठे हैं। आज मैं विशेषता है, मेरे घर का फाउंडेशन है अगला महीना। तो मैं आज घर से निकला तब मैं सोचा कि पुंडरीक स्वामी जी का जो शिलान्यास है उसमें शिला के लिए गुरु महाराज ने बताया है, तो मैं तो पाप का काम कर रहा हूं, एक पुण्य का काम करने का मौका अगर मिल जाएगा तो इस हिसाब से आया और आपने दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।